तो हम जमुना खादर में एक नर्सरी में भी आए हुए हैं। ऐसे ये 72 लगभग यहाँ पे नर्सरी जो है यहाँ से लेकर के और निज़ामुद्दीन ब्रिज तक जो है एसोसिएशन में जो है रजिस्टर्ड है, जो इनका एसोसिएशन है। तो नर्सरी एक्चुअल होता क्या है? नर्सरी जो होता है हमारे देश का जो पर्यावरण, हमारे देश की राजधानी में जो इतनी प्रदूषण है, उस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है। खरबों खरबों रुपए सिर्फ बैनर में और एडवर्टाइज में ही सरकार लगा दे रही है। लेकिन जो जिस जगह से हम संरक्षण कर सकते हैं पर्यावरण को और जिस जगह से हम प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं, सरकार आज उसी नर्सरी के पीछे, उन्हीं नर्सरियों के पीछे सरकार जो है पड़ी हुई है। उन नर्सरी को हटाने का सरकार का प्रयास लगातार जारी है और इस नर्सरी से कहीं ना कहीं लोगों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। आप देख लीजिए कैसे एक जो हमारे मजदूर भाई है, ये कैसे पौधे को जो है एक एक पौधे को सींच रहे हैं और सींच करके इस पौधे को जो है पर्यावरण का संरक्षण बना रहे हैं। भाई हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पौधा कौन सा है? डेलिया पौधा है? डेलिया पौधा। अच्छा, तो ये एक एक करके आप रोप रहे हैं? एक एक करके। एक एक करके। ये कितने दिन में फिर तैयार होगा? ये 15 दिन लग जाएंगे। 15 दिन में मतलब ये तैयार हो जाएगा वो फूल जो है इसमें। अच्छा, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसको लगाने से क्या फ़ायदा होता है? ये ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलती है, कहीं ना कहीं ये पर्यावरण का संरक्षण करता है जी। तो वैसे ही यहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए हजारों फूल है और पौधे हैं, अलग अलग तरीके के पौधे हैं, अलग अलग तरीके के फूल हैं। और यहाँ पर लोगों को आने से एक जागरूकता भी, लोगों की जागरूकता भी होती है कि जब वो किसी नर्सरी में जाते हैं तो उन्हें एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है और वो मतलब उससे जागरूक भी होते हैं कि उन्हें पेड़ पौधे जो है घर में लगाने चाहिए और लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं इससे जो है बहुत बड़ा बेनिफिट्स जो है प्रदूषण को ख़त्म करने में मिलता है। लेकिन सरकार नर्सरी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो है सरकार ने अभियान चलाया है। आखिर सरकार क्यों ख़त्म करना चाहती है नर्सरी को? इसका भी कोई प्रॉपर वजह नहीं है, प्रॉपर तरीका नहीं है कि सरकार बता नहीं रही है कि आखिर उन्हें क्यों और किस वजह से इस नर्सरी को ख़त्म करना है। आप देखिए ये पेड़ पौधे हैं, ये अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं सारे जो है, ये जितने भी आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये कितने अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है। और इसको देख करके लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये भी एक ख्याल आता है कि चलो हम भी अपने घर को और अपने घर के गार्डन में और घर के बालकोनी में इस तरह से जो है हम फूल और पौधे वगैरह जो है लगा करके रखें, फूल पौधे वगैरह लगा करके रखें। और लोग जागरूक भी होते हैं और इसमें वाकई में बहुत ज़्यादा प्रदूषण से जो है बचने का हमें जो है बहुत बड़ा जरिया है ये। अब सरकार जो इन पौधों को ख़त्म करेगी, नष्ट करेगी या फिर जो है ये नर्सरी को यहाँ से उठाएगी। अब ये दिल्ली और नोएडा के बीच में ये नर्सरी पड़ता है। इससे बेनिफिट्स ये होता है कि जो नोएडा के अंदर में जो नर्सरीज़ है, जो ज़्यादा पैसे में जो फूल पौधे बेच रहे, आप उन्हीं पैसों में यहाँ पे आकर के जो वहाँ के एक फूल पौधे आप लोगे, यहाँ पे आके आप 3-4 फूल पौधे ले लोगे उन्हीं पैसों में। तो इससे जो है लोगों का कहीं ना कहीं पैसा भी बचता है और उन्हें एक तरह से जागरूकता भी समाज के अंदर में आती है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधे के क्या बेनिफिट्स है। आपको मैं ये पूरी नर्सरी दिखाता हूँ कि इस नर्सरी में कितने तरह के फूल है। नर्सरी एसोसिएशन के जितने जो मेंबर्स या अध्यक्ष हैं, इन्होंने ये भी बोला है कि अगर सरकार हमें एक मौका दे तो हम यहाँ पर इतने अच्छा जो है ग्रीन गार्डन और पौधा वगैरह बनाएंगे कि जिससे दिल्ली देश की राजधानी में जो प्रदूषण फैल रहा है, इस प्रदूषण को रोकने में बहुत ही काम आएगा। आप ये देखिए, ये कितने सारे, ये केला का पौधा है, ये किस तरह से सूख रहा है। आखिर ये सूखने की भी वजह यही है कि लोगों का कहीं ना कहीं मन में ये आ गया है कि सरकार हमारी नर्सरी को जो है तोड़ देगी और हमारे नर्सरी को हटा देगी, तो हम इस पौधे को जो है कितना संरक्षण करेंगे इस पौधे को, क्योंकि सरकार की एक दिन बुलडोजर आएगी और इन सारे नर्सरी को जो है नष्ट कर देगी। आखिर सरकार को, केजरीवाल सरकार हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार को, इस फैसले पे सोचना चाहिए कि आखिर इन्हें इस पेड़ पौधे को ख़त्म करके क्या मिलेगा, यहाँ से नर्सरी हटा करके क्या मिलेगा। आप ये पूरी नर्सरी को आप देखिए, इसके पीछे में खेती भी होती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे जो कैमरामैन है वो साथ में आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं और कितने मज़दूर वगैरह जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। हर एक नर्सरी से 10 से 12 मज़दूर जुड़े हुए हैं। सरकार पर्यावरण के ऊपर में लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन सरकार ये नहीं सोचती है कि अगर हम इन्हें एक मौका दे दें, जो नर्सरी के जितने ऑनर्स हैं, हम इन्हें एक मौका दे दें तो ये हमारे पर्यावरण को जो है स्वच्छ बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं, अगर सरकार इन्हें एक मौका दे तो। लेकिन अगर सरकार इन्हें मौका नहीं देना चाहेगी तो इस वजह से ये पेड़ पौधे की भी देखभाल इन्होंने कम कर दिया। आपको मैं इसके पीछे में दिखाता हूँ कितनी अच्छा इन्होंने एक पूरा नर्सरी तैयार कर रखा हुआ। आप इस नर्सरी